हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने पूछा है कि गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। ठीक है, किसी स्टेट के असेंबली इलेक्शन में ये जो भी पोलिंग हुई है, इलेक्शन जो है उसका रिजल्ट नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे दी है पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी डी ई एफ, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज है टोटल, और उन्होंने कितनी सीट्स जीती हैं वो यहाँ नीचे दिया है। ओके, ए ने जीती है 75, बी ने जीती है 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। अब ये बोल रहा है कि भाई अब इस पर्टिकुलर टेबल को लेके आपने क्या करना है, आपने दो काम करने हैं। पहला, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। ओके, तो ये जो पोलिंग रिजल्ट्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर दूसरा ये बोलना कि बीच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, ये दो ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बार ग्राफ ड्रॉ करना। तो चलिए बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अभी क्या है, मैंने अपना स्केल ले लिया है, ओके, रूलर। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करूँगा जिस पे हम लेंगे पार्टीज़ को। ओके, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, और वैसे ही वर्टिकल एक्सिस भी ड्रॉ करूँगा। तो ये हो गई वर्टिकल एक्सिस। अब इस वर्टिकल एक्सिस पे क्या लेंगे हम, नंबर ऑफ सीट्स, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे हम पार्टी। तो अभी जैसे कि मैंने बोला, इस वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं कि किस पार्टी ने कितनी सीट्स जीती है। ओके, देखिए डाटा 10 से शुरू होता है और 75 तक जाता है, तो ये टोटल 75 तक जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 10, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये हो गया 60 और ये हो गया आपका 70, और हमारा डाटा मैक्सिमम 75, तो हमको 80 तक ले लेते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है कि जो आपकी एक्सिस है वो पूरे डाटा की रेंज उसने जो है वो कवर करनी है। और मैं क्या करता हूँ, बीच वाला भी मार्क कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 10 डिवीजन है, तो मैं सेंटर में क्या करता हूँ, 5 मार्क कर लेता हूँ। जैसे ये देखिए, ये है 5, ओके, ये वाला है 15, ये वाला है 25, ओके, ये वाला रहेगा आपका 35, ये वाला पॉइंट रहेगा 45, ये वाला पॉइंट रहेगा 55, ये वाला पॉइंट रहेगा आपका 65, और ये वाला पॉइंट रहेगा आपका 75। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब ये तो ये वाली एक्सिस पे क्या है, ये मैं लिख लेता हूं, ये है सीट्स 1। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे, ये है सीट्स 1, ये वाली साइड को। तो ये वाली एक्सिस में कि भाई किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीटें जीती है, ये वाली एक्सिस पर रहेंगी टोटल पार्टीज। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा पहले पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रहेगी ए, इसमें बी रहेगी, इसमें सी रहेगी, इसमें डी रहेगी, इसमें ई रहेगी, और ये एफ रहेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये है पॉलिटिकल पार्टी। ओके, ये है पॉलिटिकल पार्टी, ये वाली एक्सिस में, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अभी हमने मार्किंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बार ग्राफ बनाना जो है वो शुरू करेंगे। तो मैंने फिर से अपनी स्केल जो है, जिसको हम रूलर भी बोलते हैं, वो ले लिया। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा पॉलिटिकल पार्टी ए का, कहाँ पे जो है आना चाहिए पॉइंट। देखिए पॉलिटिकल पार्टी ए ने 75 सीट्स जीती है। ओके, तो 75 देखिए कहाँ रहेगा, इसके सामने रहेगा। ओके, इस 75 के सामने वाली लाइन में। तो मैं क्या करूंगा, इस स्केल को लूंगा और उसको एकदम हॉरिजॉन्टल, तो ये मैंने स्केल ली है, इसको मैंने एकदम से हॉरिजॉन्टल ले लिया, और यहाँ पे 75 के सामने मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा। ओके, अब मैं इसको वर्टिकली लेके क्लोज कर दूंगा। अब मैं इस पॉइंट को एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर लूंगा। सिमिलरली दूसरा एंड भी ज्वाइन करूंगा। तो देखिए ये बन गया हमारा पार्टी ए का ग्राफ। ओके, ये वाला बार ग्राफ। ओके, अभी बी का करेंगे। देखिए बी का क्या है, 55 है, तो 55 कहाँ पे आएगा, बी के ऊपर और 55 के सामने। तो ये 55 है, तो हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे रहेगा कहीं इस पर्टिकुलर एरिया में। ओके, तो मैं क्या करूंगा अभी, तो अभी मैं क्या करूंगा, 55 के सामने और बी के ऊपर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगा। सिमिलरली एक वर्टिकल लाइन भी खींचूंगा। तो ये सिमिलरली मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच दी, इसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन करके। तो ये बन गया पॉलिटिकल पार्टी बी का बार ग्राफ। ओके, ये क्या हो गया, 55 के सामने तक आ गया। अभी सी का क्या रहेगा, 37 के सामने। देखो ये सी है, ये है 35। ओके, तो 35 से दो ऊपर। ओके, तो ये 35 है, तो ये रहेगा 36 और 37। ठीक है, जैसे देखिए ये 35 है, 36 और 37, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये 37 की लाइन है। ओके, ये वाला पॉइंट यहाँ पे रहेगा 37। तो मैं अभी स्केल को क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लेके यहाँ पे एक लाइन मार दूंगा। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इसको वर्टिकली एक्स एक्सिस से भी ज्वाइन कर देंगे हम। ये मेरा थोड़ा डिजिटल स्केल है तो एक्स्ट्रा नीचे चला गया, आपका ग्राफ पेपर पे जब करेंगे तो ऐसे जाना नहीं चाहिए। इसका अदर एंड भी ज्वाइन कर दिया। तो देखिए ये बन गया पॉलिटिकल पार्टी सी का ग्राफ। अभी डी का बनाएंगे। डी का देखिए 29 है,
तो 29 कहाँ पे रहेगा देखिए डी के ऊपर, और जो 30 है ना 30 से एक नीचे, तो 30 से एक नीचे कहाँ है, ये वाले इस वाली लाइन पे रहेगा वो पॉइंट। ओके, ये वाली लाइन पे। तो चलिए इस वाली लाइन पे एक हॉरिजॉन्टल छोटा सा मार्क कर लेते हैं लाइन, जो कि बार का टॉप रहेगा। तो ये मार्क कर लिया। अभी वर्टिकल लाइन भी बना देते हैं। तो ये बन गया पॉलिटिकल पार्टी डी का बार ग्राफ। ओके, अभी ई का देखिए, ई का है 10, तो 10 कहाँ पे रहेगा देखिए 10, ये 10 वाला मार्क है, इसके एकदम सामने रहेगा और ये ई के ऊपर रहेगा। ओके, तो ये वाली लाइन है 10 की लाइन। तो यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं और अभी वर्टिकल लाइन भी बना देते हैं। अब इसको दूसरी साइड भी जोड़ देते हैं। तो देखिए बन गया पॉलिटिकल पार्टी ई का बार। ओके, अभी देखिए पॉलिटिकल पार्टी एफ का हम बार ग्राफ जो बनाएंगे, एफ का है 37, तो 37 कहाँ रहेगा देखिए 37 जो ये 35 वाली लाइन है, ये वाली यहाँ पे ये 35 की लाइन है, तो इसके दो ऊपर तो 1 2, तो ये वाली लाइन रहेगी आपकी, ये वाली लाइन रहेगी 37 की लाइन। ये देखिए सी की भी सेम लाइन थी, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 37। तो यहाँ पे एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, वर्टिकल लाइन खींच के एक्स एक्सिस से भी जोड़ देते हैं इसको। यहाँ से वर्टिकल लाइन खींच के इसको बंद कर देंगे। तो देखिए अभी जो है हमारा पहला पार्ट कवर हो गया, हमने बना दिया बार ग्राफ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं अभी इसका। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट पूछा गया था ना कि ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स, तो वो तो हमने कर दिया, ये हमने जो है बार ग्राफ बना दिया। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ए बी सी डी ई एफ करके पार्टी है और ये इसके बार्स हैं। ओके, रिस्पेक्टिव बार्स। अब ये बंदा पूछना चाह रहा है कि भैया विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, तो सबसे ज्यादा सीट्स किस पॉलिटिकल पार्टी ने बनाई, ठीक है, किसने जीती है। तो ये जो बार ग्राफ है ना, इसको देखने से ही समझ आता है कि जो सबसे ऊंची वाली इमारत है ना, जो कि ये वाली है, ओके, ये वाली सबसे ऊंची है, तो ये किसकी है, पॉलिटिकल पार्टी ए की है। तो इलेक्शन किसने जीते, पॉलिटिकल पार्टी ए ने। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पार्टी ए। ओके, ये इसका आंसर है। अब देखें, आप सोचोगे यार इतनी मेहनत क्यों करी जाती है, ठीक है, अभी तो एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, आप लोग ये सब चीजें समझ रहे हैं, लेकिन पता क्या रहता है, जब डाटा बहुत ज्यादा रहता है ना, ये तो सिर्फ 5 ही पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो 50 होती, तो एक एक करके देखने में ना बहुत दिक्कत होती है। एक बार आप प्लॉट कर दो ये डाटा, बस बार देखते बताओ। जैसे कोई आपको पूछ ले, क्वेश्चन तो खत्म हो गया लेकिन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले यार कौन ऐसी पार्टी है जिसको सबसे कम सीटें मिली है, तो सीधे सीधे देखो पार्टी ई है ना। ये आपसे ये पूछ ले कि ऐसी दो पार्टी बताओ जिनकी सीटें बराबर है, देखो सी और एफ, ये कहाँ एकदम ग्राफ देखते ही समझ सकते हैं। ओके, या आप ये बोल सकते हो थर्ड नंबर की पार्टी कौन है जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली, तो थर्ड में क्या दो पार्टियां, देखो सी भी थर्ड में और एफ भी थर्ड में, ये देखो इसके बाद सबसे बड़ा ये दूसरे नंबर पे, फिर ये तीसरे पे ये और ये वाला। ये आपको पूछेंगे भी सेकंड कौन सी पार्टी रही, पार्टी भी रही, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो सेकंड नंबर पे इसका बार। तो ये जो इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये जो ग्राफ्स हो जाते हैं ना, डाटा एनालिसिस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ओके, तो इसलिए आपको ये सीखना है, अगर किसी को आगे इंजीनियर बनना है या स्टैटिशियंस बनना है, तो उनके लिए इन चीज़ों की जो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है डाटा एनालिसिस के। ओके, तो चलिए इसके साथ जो है क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।